दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। एमसीडी चुनावों का प्रचार आखिरी दौर में है। आज शाम को 5 बजे चुनाव थम जाएगा और मैं पहुंच गया हूं जनता की राय जानने के लिए कि आखिर किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा आपके क्षेत्र का पार्षद। और मैं मौजूद हूं अभी वार्ड 184 में और यहाँ पुल पे खड़ा हूं। पीछे से एक बड़ी रैली भी निकल रही है, आगे भी रैलियाँ मिलेंगी। आज रोड शो बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे। इसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगा कुछ लोगों से और मैं पहुंच गया हूं पान के खोखे पे, जहां बहुत सारा कहीं की राजनीति का हॉट सेंटर होता है। लोग आते हैं, चर्चाएं करते हैं, पान खाते हैं और साथ साथ कुछ चर्चाएं भी करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मास्क हटाइए जरा। संजय प्रसाद। संजय प्रसाद जी, क्या लग रहा है आपको? चुनावों का तो खूब सिलसिला रहा, बड़ी गर्मी रही चुनावों में, क्या माहौल बन गया? आज आखिरी है चुनाव। माहौल तो केजरीवाल जी का ही लग रहा है। केजरीवाल का लग रहा है? आपको लग रहा है कि झाड़ू चलेगी? जी चलेगी। कौन है प्रत्याशी आपके यहाँ से? हमारा यहाँ से श्री चंद बोहरा। जी। बीजेपी को क्यों आपने नकार दिया? मैंने थोड़ी नकारा, पब्लिक की नकार की है। केजरीवाल जी के काम से खुश है। काम से खुश है। एक और साथी हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? निशांत सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं सर यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। वोट है आपकी? हाँ जी है। क्या लग रहा है आपको चुनावों का माहौल? हर हर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, पूरी बोल दो, फिर बोलना ही है तो। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी आएंगे, कोई नहीं आएगा टक्कर में। तो भैया तो एमसीडी का चुनाव है, इसमें मोदी का क्या रोल रहता है? अब देखो जी, काम तो केजरीवाल साहब भी करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी उम्मीदवार है मोदी साहब। आपका मोदी साहब उम्मीदवार है, लेकिन क्षेत्र का माहौल क्या लग रहा है? क्षेत्र का माहौल सर आप देख ही रहे हैं, काम चल रहा है लेकिन रोडों का कुछ हो नहीं रहा है। और प्लॉटिंग भी देखो, काट देते हैं यहाँ पे, फिर तुड़वा देते हैं, ये भी कोई समझ नहीं आ रहा। जनता क्या सोच रही है, किसको वोट ज्यादा जा सकता है? मोदी जी को ही जाएगा। मोदी जी को ही जाएगा। मोदी जी को वोट ज्यादा जाएगा। अभी है क्या, क्या शुभ नाम है आपका? वोट मोदी जी को ही देंगे। वोट मोदी जी को ही देंगे। वोट है आपकी? हाँ। क्यों देंगे मोदी जी को वोट? अच्छा लगता है। तो यहाँ से मोदी जी तो नहीं खड़े? हाँ, मोदी जी को ही देंगे। क्या कह रहे हो? यहाँ से कौन खड़ा हुआ है? यहाँ से पता नहीं मुझे। आ जाओ भाई, आ जाओ, बात करते हैं। और आगे कुछ लोग, इनसे भी बात समझेंगे। टीवी पे दिखाएंगे ये? कौन सी टीवी पे दिखाओगे? सत्यम का। अच्छा, सत्यम का। क्या क्या शुभ नाम है? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। कौन है प्रत्याशी आपके यहाँ? बलराम मिश्रा। रचना बलराम मिश्रा। रचना बलराम मिश्रा। क्यों आप उनको जिता रहे हैं? वो काम करवाते हैं। कौन? हम एक तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए जिताते हैं। दूसरी चीज, प्रत्याशी अगर बाहर का बोले तो श्रीचंद बोहरा भी बाहर का ही है। वो बदरपुर के है और वो तो यहीं के अपने 183 वार्ड के ही है। 183 में ही रहते हैं। जानते हैं आप उनको? हाँ जानते हैं। क्या ऐसे काम है जिनके ऊपर मतदान होगा? काम अगर ऊपर का देखे तो कूड़े के ऊपर भी होगा, जमुना सफाई पे भी होगा, और भी। तो मूड लग रहा है कि बीजेपी का निकलेगा? हाँ, बीजेपी का निकलेगा। चलिए ठीक। हमारे इधर तो नाली गंदी है। नाली आज तक कोई सिंह साफ नहीं कर पाई। आम आदमी निकले 100%। आम आदमी 100%। 200%, 100% नहीं 200% आम आदमी जीतेगी। आम आदमी क्यों निकलेगी? उसके काम अच्छे हैं। देखो बिजली फ्री दी है उसने, हर सुविधा दे रखी है। भाई हमें तो 3000 का फायदा हो रहा है। हमारे बच्चे जाते हैं बसों में, बच्चे 2 लड़की जाती है मेरी, कम से कम 2500-3000 रुपये बचता है, किराया बचता है, तो फायदा है हमें। तो भाई हम किराए पर रह रहे हैं। किराए वोट है आपकी? हाँ वोट है मेरी, क्यों नहीं है? हाँ 7 वोट। कौन है आपके वार्ड से प्रत्याशी? अरे वो सर पता नहीं, वो संगम बिहार की है, क्या नाम है उसका? अच्छा, ये जानकारी नहीं, लेकिन वोट आम आदमी को देंगे। वोट आप आम आदमी किसको वोट करेंगे? मास्क हटाओ जरा, इधर देखते हैं। मैं तो बीजेपी को दूंगा वोट। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। तो केजरीवाल नौटंकी करते हैं एनी टाइम, कोई फायदा नहीं है, किराएदार को कोई फायदा नहीं है उससे। बिजली बिल किराएदार दे ही रही है। यहाँ 75% किराएदार रहती है दिल्ली में, जो मकान मालिक को ही बिजली बिल जाता है, उससे किराएदार को कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी पर जो मिथिलेश सिंह है यहाँ से, वो जीत रहे हैं और यहाँ से भी लीड करेंगे वही। कौन से वार्ड में आपकी वोट आती है? मेरे 182 वार्ड, 183 वार्ड में। 183 वार्ड। हाँ। बीजेपी को जा रहा है? बीजेपी को जा रहा है। बीजेपी बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। चलिए, कहीं बीजेपी का है, कहीं आम आदमी का है, मिला जुला असर है। और देखना यही होगा कि अभी क्या है। कुछ और लोगों से मिलाता हूँ। आइए, मेरे साथ है कुछ ऑटो वाले, यहाँ कुछ खड़े हैं, लोगों से जानता हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या माहौल लग रहा है चुनावों का? तो आज लास्ट है, 5 बजे चुनाव थम जाएगा। माहौल तो अच्छा ही है सर। बाकी ये है कि हमने ऑटो वाले जो कुछ हैं वो इधर उधर जा सकते, बाकी सभी केजरीवाल के पास ही है। केजरीवाल को ज़्यादा जा रहा है।
आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है सर कि जो भी है सब केजरीवाल के एक ही साथ हैं सब। क्या लग रहा है आपको कि ऑटो वाले केजरीवाल के पहले हुआ करते थे, आज भी वही माहौल है? अभी भी वही माहौल, मगर कुछ भटक गए हैं, बाकी माहौल वही है। केजरीवाल को क्यों चुन रहे हैं? भाई जब से केजरीवाल आया है हमारे को सुविधा काफ़ी मिली। जो लोग बोलते थे, बदतमीजी से बोलते थे, वो बदतमीजी खत्म हो गई है। हम लोगों में भी कुछ कमियां हैं, जैसे बगैर मीटर से नहीं चलते हैं, उसके कारण है कि भाई गैस का रेट बढ़ गया और भी कई चीज़ें हैं, गाड़ी का रेट बढ़ गया, उसके वजह से थोड़ा सा हम लोग कुछ पैसे फालतू मांग लेते, 10-20 रुपये, ज़्यादा नहीं मांगते, 10-20 रुपये फालतू मांगते, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी अगर कोई मीटर से चलता है तो फिर हम मीटर से चलते थे। मीटर करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? भोगेंद्र यादव। जहाँ साहब क्या इरादा है अब की बार चुनावों में, एमसीडी का चुनाव? इरादा तो यही है जो कि मान लीजिए केजरीवाल तो काम सही कर रहा है, बीजेपी केंद्र के लिए है, राज्य के लिए केजरीवाल है, और इधर 15 साल तो राज किया है बीजेपी ने एमसीडी में। इस बार हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। तो लगता है आपको कि बदलाव हो जाएगा एमसीडी में अब की बार? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, इसको तो जिसका किस्मत लिखा होगा उसी का। पहलवान लड़ते हैं तो भरोसा नहीं होता किसी का। पहलवान लड़ते हैं तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन आपके वार्ड में कौन प्रत्याशी है? भाई यही है जी, सबका ऑटो वाले उसी में हैं। सारे ऑटो वाले उधर ही हैं, इधर भी जानता हूँ, इधर भी ऑटो वाले हैं। क्या शुभ नाम हुआ? अमित। अमित जी, क्या इरादा है अब की बार? क्योंकि केजरीवाल ही लाएंगे। केजरीवाल ही लाएंगे। कौन है आपके क्षेत्र से पार्षद? अब ये तो पता नहीं, बस उनके केजरीवाल के नाम पे ही जो होगा। झाड़ू का निशान दिखाई दे रहा है खाली। बस तो बीजेपी को वोट क्यों नहीं कर रहे आप? अब की बदलाव ला रहे, देख रहे। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। तो आइए समझते हैं किसका है माहौल, किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा आपके क्षेत्र का पार्षद। क्या शुभ नाम हुआ? सतीश सिंह। सतीश सिंह जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो कह नहीं सकते अभी कुछ किसका है, बन रही है किसके बीच में टकराव है? मेन तो यही आम आदमी पार्टी और बीजेपी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का है। किसका मजबूत दिखाई देता है आपको, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, मार्केट में बैठे हैं, कुछ चर्चाएं सुनते होंगे। मजबूत तो इस समय मुझे आपका लग रहा है। आपका लग रहा है। और अगर हम बात करें पूरे एमसीडी की, तो दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? दिल्ली में सरकार तो जहाँ तक चांस है बीजेपी की ही बनेगी वैसे तो, लेकिन आप काफ़ी सीटें ले जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की इसलिए बनेगी कि लोग कहते हैं कि आएगा तो बीजेपी ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। किन मुद्दों पर चुनाव होने की संभावना है आपके क्षेत्र में, जहाँ बदरपुर बॉर्डर पे, बदरपुर विधानसभा में रहते हैं? मेन मुद्दे हैं साफ सफाई के ही हैं। साफ सफाई के मुद्दों को जनता समझ रही है। हाँ, मेन मुद्दे उसी के ही हैं। कौन सा वार्ड लगता है आपका? हाँ, 183। 183। भाई साहब से जानेंगे एक बार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजीव सिंह। क्या काम करते हैं? काम तो अपना करते हैं, रियल एस्टेट में हम। क्या लगता है आपको एमसीडी में दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? एमसीडी में दिल्ली में तो मुझे लगता है कि फिर वापसी करेगी भाजपा एक बार। भाजपा ही वापसी कर सकती करेगी। हाँ, ये है कि अब आम आदमी पार्टी जरूर टक्कर तो दे रही है, लेकिन ये है कि कुछ बहुत ज़्यादा दम नहीं दिखता कि जिस तरह से पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पार्टी। आप देख रहे हैं शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हो चुकी है। ऐसा आपको लगता है या जनता ऐसा? नहीं, हम जनता भी ऐसे ही सोचती है। आज की जनता, आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और जनता भी स्मार्ट है। बदरपुर में 5 पार्षद चुनने जाने हैं। हाँ। कितने पार्षद लगता है आम आदमी को मिल सकते हैं? पार्षद का अब इस तरह से मैं काउंटिंग तो नहीं बताऊंगा कि कितने पार्षद हैं, टक्कर तो है, लेकिन ये है कि मुझे लगता नहीं है कि देखिए अब 1 या 2 क्या निकलता है, लगता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई निकलेगा। क्या कारण रहने वाला है? ये रामवीर सिंह विधूड़ी, विकास या कोई और मुद्दा? रामवीर सिंह विधूड़ी तो ठीक है, वो अपनी जगह है। रामवीर सिंह विधूड़ी अलग चीज़ है। मेनली इस समय देखिए जो चल रहा है राष्ट्र का मुद्दा, वो ठीक है, एमसीडी चुनाव है, वो अभी कहने की बात है, 24 अभी दूर है, लेकिन इस समय राष्ट्रवाद का मुद्दा काफ़ी जोरों पे है। आपको लगता है अभी भी राष्ट्र का मुद्दा हावी है? बिल्कुल चलता है और हमेशा चलेगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलेगी। कौन से वार्ड में आपकी वोट आती है? मेरा इसी 183 में है। 183 में? हाँ जी। किन मुद्दों पर चुनाव इधर हो रहा होगा? चुनाव तो देखिए होना चाहिए बेसिक आपका
इस पे डेवलपमेंट के ही मुद्दे पे होना चाहिए कि भैया वार्ड का चुनाव है तो वार्ड में नालियाँ साफ़ हो रही हैं, रोड ठीक है, होना तो इसी पे चाहिए। लेकिन एक मुद्दा जरूर रहता है हमेशा, और वो रहेगा भी। जब वोट देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो जो आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद का मामला जरूर रहता है लोगों के मन में। एक बड़ी समस्या है बताई जाती है आपके क्षेत्र में, यहाँ ओजोन को लेकर के वसूली वगैरह का कुछ मामला आता है, क्या सच्चाई है? ये सब तो देखिए, सब अब क्या सच्चाई है अब इतना तो अंदर खाने तो नहीं पता, लेकिन ये है कि सब राजनीतिक मुद्दे हैं, ये सब चलते रहेंगे, कभी भी चलते रहेंगे। कल अगर आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो भी ये मुद्दा खड़ा रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। मुद्दे उठते रहेंगे लेकिन बने रहेंगे। बिल्कुल बने रहेंगे। आज समस्याएं कुछ अलग हैं, कल समस्याएं कुछ और होंगी। कल समस्याएं कुछ अलग रहेंगी, समस्याएं तो रहेंगी। यही है अमूमन स्थिति कि कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में इनके कहने से हाँ भाजपा दिखाई देती है, कहीं आम आदमी। लेकिन हाँ एक बात तय है कि जिसने कांग्रेस ने 15 साल शासन किया, कहा जाता था शीलादीक्ष ने एक नई तस्वीर दिल्ली को दी, वो पार्टी आज धरातल में दिखाई देती है। उसका नाम लेने वाला शायद मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। कांग्रेस की बात शायद कहीं नहीं होती, अगर कहीं बात होती है तो भाजपा की और आम आदमी पार्टी की बात होती है। क्या क्या सुना हुआ? मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद सिंह है, मैं ये आई ब्लॉक में रहता हूँ, यही रहता काम क्या करते हैं आप? हूँ। मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ। क्या लगता है आपको एमसीडी में किसकी सरकार बन सकती है? ऐसा है, लगता तो है कि बीजेपी की आएगी। हर सरकार जो आती है ना, थोड़ा बहुत त्रुटित रहता ही है, लेकिन केंद्र में है सरकार उनकी, अगर यहाँ होगा तो उसका विकास मेरे ख्याल से अच्छा होगा। आपके वार्ड में क्या लगता है कौन पार्षद हो सकता है, बीजेपी का या आपका? बीजेपी का। बीजेपी का हो सकता है। उसका कारण क्या मानते हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा मेन कारण मानता हूँ कि जैसे राज्य सरकार होता है और केंद्र में होता है, अगर दोनों एक सरकार है तो उसका जो है जैसे विकास ज़्यादा होता है। अभी ये आम आदमी की पार्टी है यहाँ पे, 3 साल से उसको 325 करोड़ रुपए देते हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं होता है, इसलिए इसकी विकास हो नहीं पाता है। जब पैसे नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? तो इसलिए मैं चाहता हूँ, और दुनिया जो भी है, मैं बीजेपी की सपोर्ट करता हूँ। हाँ बताइए क्या शुभ नाम हुआ? आपके जैसे लोग ही मत सही दे सकते हैं, बता सकते हैं हमारी पड़ताल में। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद है। आप समाज में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, क्या लगता है आपको किसका माहौल ज़्यादा अच्छा लगे? हमें तो ये रोहित चौकन, टॉर्च वाला। मोहित चौकन, हाँ। जो निर्दलीय से हैं। हाँ, उसको देंगे हम वोट। तो आपका वोट उनको होगा, क्या कारण रहेगा उनको वोट? वो काम करता है, काम करता है, हर रोज काम करता है। ये भाजपा वाला है, ये सुनते ही नहीं है। इनका एक ऑफिस है वहाँ मोड़बंद में, वहाँ जाओ कोई कंप्लेंट नहीं सुनता है, ये समझते नहीं है पब्लिक को। केजरीवाल के बारे में क्या राय है आप? केजरीवाल के बारे में क्या, वो तो गोलमोल है। गोलमोल है। तो आप मोहित चौकन को देख रहे हैं कि शायद? हाँ, मोहित चौकन। अपनी अपनी राय है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? भगवत प्रसाद। प्रसाद जी, किसका माहौल अब की बार लग रहा है? अब क्या माहौल, चारों की टक्कर, वैसे जीतेगा मोहित। 4 में कौन कौन है टक्कर पे? झाड़ू का, ये टॉर्च का, बीजेपी का भी है, एक तीर का निशान का भी है। तीर के निशान का? हाँ। ये जो टॉर्च वाला है ये तो आम आदमी पार्टी में था पहले। था, बस टिकट नहीं मिल पाया किसी कारण से, अब निर्दलीय लड़ रहा, उसको उम्मीद है पूरी जीतेगा भी वही। क्यों लगता है आपको कि वो जीतना चाहिए या जीतेगा? अच्छा वक्त है, व्यवहार अच्छा है, सामाजिक तौर पे उसको लोग। सामाजिक तौर पर उसका। भाजपा के बारे में क्या कहेंगे? भाजपा मुश्किल है, उसका काम ठीक नहीं है। और केजरीवाल के प्रत्याशी के बारे में? इसके बारे में इतना तो वो नहीं है, पर लोग बिजली पानी के उसमें जो थोड़ा गुमराह हो जाते हैं, इसलिए वो ठीक है। बाकी अगर सही जाएगा, जो क्षेत्र में काम करे वो कैंडिडेट, वो ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिजली पानी के लालच में आके वोट आम आदमी क्षेत्र में कैंडिडेट वो है कि जो काम सही करे, जिसने काम पहले करके दिखाया, आप ये कहना था।